हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और थोड़ा आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा आवाज़ सराउंडिंग बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, सो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं वीडियो है बाहर शूट कर रहा हूँ, अंदर नहीं शूट कर पाया। तो आज का जो टॉपिक होगा वो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम जो हो रहा है उससे रिगार्डिंग हम लोग कुछ बातें करेंगे। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीज़ों को मैं कैप्चर करूँगा जो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं टेलीग्राम स्कैम से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप लोग जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम करके जो पैसे गंवा चुके हैं उस पैसे को आप कैसे वापस लेकर आ सकते हो, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और किस किस चीज़ से आपको इस पर बचना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप ये होगा कि कभी भी जब आपके साथ टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम होता है तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी के लिए 1930 पर कॉल करना होता है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन मेरे को ऐसा भी मुझे लोग पूछते हैं कि हम 1930 पर सर कॉल कर दिए हैं, क्या हमारा पैसे वापस आ जाएगा। तो दरअसल ये एक सिक्योरिटी के लिए होता है। 1930 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो आपको आपके सुरक्षा के लिए बोलता है और आपका जो है कंप्लेंट जो है रजिस्टर करता है, यानी कि कंप्लेंट ले लेता है। इससे होता क्या है कि मान लीजिए आपके साथ टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब स्कैम हो रहा है तो आप अमाउंट ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ आपको फ्री अमाउंट मिलते हैं और बाद में आप लोगों से बड़े अमाउंट का डिमांड किया जाता है और आपका पैसा फंस जाता है। जिसके साथ ये स्कैम हुआ है हर इंसान को पता होगा कि कैसे होता है। तो जब ऐसा स्टेप हो गया आपके साथ तो आपको करना क्या होता है, आपको 1930 यानी कि 1930 पर आपको एक कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज करना होता है। एक कंप्लेंट जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। इसका भी दो आगे जो है इसके वजह से काम हो पाता है। पहला ये आपका कंप्लेंट दर्ज हो गया, दूसरा आपका सिक्योरिटी आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। कभी भी आप लोग नोट किए होंगे कि जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मतलब कि कहीं गुम हो गया, जैसे कि सिम हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कोई सरकारी कोई डॉक्यूमेंट्स है आपका गिर गया, तो आप क्या करते हो कि एफआईआर कराते हो, थाने में जाते हो अपने और जाकर जो है आप एफआईआर कराते हो। तो एफआईआर कराने से क्या होता है, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है। सिक्योरिटी क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सामान गुम हो गया, कोई प्रूफ है गुम हो गया। अब अगर उसी प्रूफ के थ्रू आपके नंबर या फिर आप ही के प्रूफ के थ्रू कोई स्कैमर्स कोई स्कैम कर रहा है, ठीक है, और स्कैम कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका प्रूफ है, आपके नाम से है, तो आप फंस सकते हो। इसलिए अगर आप वो एफआईआर कराते हो तो आप बच जाते हो। अगर ऐसा कुछ होता भी है, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ ऐसा स्कैम कोई कर दे, तो पुलिस को आप बता सकते हो भाई कि मैंने चोरी होने का या फिर गुम होने का मैंने रिपोर्ट लिखाया हुआ है, एफआईआर किया हुआ है। तो वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाता है। जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें एक कंप्लेंट करना होता है। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपको सिक्योरिटी मिल गया। और दूसरा काम ये होता है जब आपके साथ स्कैम होता है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो गया, तो उस केस में जब आप कंप्लेंट करते हो तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। आपका जो भी जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं उस अकाउंट का पूरा डाटा तो ले लेता है आपसे, आपके अकाउंट का डाटा ले लेगा, आपका आधार कार्ड ले लेगा, सब कुछ, आपका मोबाइल नंबर ले लेगा, ठीक है। लेने के बाद एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देगा। लेकिन 1930 हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर, वो क्या करेगा, आपका पूरा कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आपके ही शहर में आपके जो नज़दीकी जो साइबर पुलिस वाले हैं, पुलिस थाना है, वहाँ पर आपके कंप्लेंट को आगे रेफ़र कर देगा। आगे का कार्रवाई और आगे का जो भी प्रोसेस होता है, आपकी जो थाने की जो पुलिस होती है आपके सिटी की, आगे का काम वो लोग करते हैं। तो अब इसमें आप लोगों को ये पहला चीज़ हो गया कि सिक्योरिटी मिल गया और दूसरा चीज़ आपने कंप्लेंट भी कर दिया। और जैसे ही आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है कि आपको एक नंबर मिलता है जिसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, बहुत बोलते हैं इसको। साथ में आपको लॉगिन आईडी भी मिलता है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने का मतलब ये है कि आपका जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो गया। बट अभी भी आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है कि सिर्फ एक कंप्लेंट करने से अगर पैसे मिलने होते तो अभी तक जितने भी लोग हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है वो लोग पैसे ले चुके होते। तो क्या आपको लगता है कि 1930 पे या फिर गूगल पे जाकर हम अगर जो साइबर सेल्स पोर्टल है वहाँ जाकर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमको क्या पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
क्योंकि बहुत केस में ऐसा भी होता है, मुझे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर कोई कार्रवाई नहीं होता, हमने कंप्लेंट किया, बैंक को इन्फॉर्म किया, बट कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो आखिर में अमाउंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो जब आप कंप्लेन करते हो आपको ये 2 नंबर मिल जाता है, लॉगिन आईडी नंबर मिलता है और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। देन आपको करना क्या होता है कि जैसे ही आप साइबर्स को इन्फॉर्म करते हो तो आपके अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। अब कौन से किसके अकाउंट के अमाउंट को होल्ड किया जाता है, ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। मेरे अकाउंट का होगा या फिर जिस अकाउंट में मैंने पैसे भेजे हैं उस अकाउंट का होगा। तो हमेशा याद रखिएगा आपके द्वारा पैसे दिया गया है, यानी कि जिस अकाउंट में आप भेजे हो, क्योंकि कंप्लेंट आप कर रहे हो, आपके तरफ से पहल हो रहा है। तो अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे होंगे, जिस अकाउंट का डिटेल्स आपने साइबर्स को दिया होगा, उस अकाउंट का जो अमाउंट है होल्ड कर दिया जाएगा। और होल्ड भी कब होगा? होल्ड भी तभी हो पाएगा जब आपके उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं उसमें पैसे होने चाहिए। अगर स्कैमर वो पैसे निकाल लेगा तो आपका अमाउंट होल्ड नहीं हो पाएगा। और ये जो अमाउंट होल्ड लगता है ये ऑटो होल्ड लगता है, यानी कि फ्यूचर में कभी भी अब उस अकाउंट में पैसे कोई डालता है, ठीक है, अगर मान लीजिए जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं, तो जाहिर सी बात है स्कैमर्स बहुत तेज़ होते हैं और ये जो अकाउंट यूज़ करते हैं उनका अकाउंट नहीं होता है, ये डेंट पे अकाउंट लोगों से लेते हैं, किसी शरीफ इंसान का ही अकाउंट होगा। तो जब भी उस अकाउंट में पैसे जाएंगे तो वो जो पैसा होगा, अमाउंट होगा, वो होल्ड हो जाएगा। अब उस अमाउंट को, होल्ड अमाउंट का आपको मैसेज आएगा। जैसे ही होल्ड आपका अकाउंट होता है ना, नंबर जो अमाउंट होता है, तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका इतना अमाउंट जो है होल्ड कर दिया गया है। अब उस अमाउंट को लेने के लिए क्या करना होगा आपको? आपके नज़दीकी जो बैंक वाले हैं, जो भी आपका ब्रांच है, वहाँ जाकर पहले कंप्लेन करना होगा कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, मैंने साइबर्स को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, वहाँ पर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया हुआ है। बैंक वाले आपको साइबर्स के पास भेजेंगे। साइबर्स वाले आपका पूरा डाटा डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे। करने के बाद आप उसको ऑन होल्ड कराते हो, ठीक है, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं 1930 पे या फिर हम लोग ऑनलाइन अगर कंप्लेन अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो साइबर्स वाले मेल भेजते हैं बैंक को। बैंक वाले तुरंत जो है ऑटो होल्ड लगा देते हैं, यानी कि अमाउंट होल्ड लगा देते हैं। जैसे जैसे उसमें पैसे होंगे तो अमाउंट होल्ड हो जाएगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो अगर फ्यूचर में कभी भी उस अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो ऑटो होल्ड हो जाएगा, वो होल्ड होता जाएगा। तो होल्ड पैसे को लेने के लिए आपको साइबर्स के पास जाना पड़ता है। साइबर्स वाले आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी है चेक हो वेरीफाई करते हैं, करने के बाद उसको अनहोल्ड करते हैं। अनहोल्ड अब कौन करेगा? बैंक करेगा, किसकी अथॉरिटी है उसके पास। बट होल्ड किसने कराया है? साइबर्स वाले कराया है कंप्लेन के बाद। तो साइबर्स, बैंक वाले साइबर्स के पास भेजेंगे कि आप उनसे वेरीफाई करवाओ, आप उनसे अप्रूवल लेकर आओ हमारे पास कि हम आगे इसको अनहोल्ड करें कि ना। साइबर्स वाले के पास जाओगे, साइबर्स वाले आपका पूरा डाटा देखेंगे, आपका कंप्लेंट ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच चुका होगा थाने में। आपके जो साइबर्स वाले हैं 1930 से जब कॉल करते हैं पहुँच चुका होता है आपके इलाके में आपका कंप्लेंट। फिर करते क्या है वो लोग आपका पूरा डाटा देखते हैं, आपका वेरीफाई करने के बाद एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, अप्रूवल एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है। वो एप्लीकेशन जाएगा थाने में, थाने से जाएगा बैंक में, आप ही लेकर जाओगे उसको, बैंक उसको देखेगा और अमाउंट को अनहोल्ड कर देगा और अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। बट अगर आपका अमाउंट होल्ड हो ही ना तो पैसे मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। आप सोचोगे कि मैंने कंप्लेन कर दिया और मेरा पैसा मुझे मिल जाए, तो ये असंभव है, असंभव के बराबर है ये। क्योंकि अगर अकाउंट में पैसे होंगे तभी वो पैसे आपको मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी आपका या फिर आपके किसी भी दोस्त आपके साथ स्कैम होता है, किसी भी तरह का स्कैम हो सकता है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे और भी बहुत से स्कैम हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने से यही होगा कि अगर उस अकाउंट में पैसे होगा तो पैसे तुरंत होल्ड पर लग जाएंगे और आप सिक्योर हो जाते हो। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके आप अपने पैसे ले सकते हो। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ से कोई प्रोसेस नहीं समझ लगता है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ और जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा क्या है कैसे है। और मैं NGO भी चलाता हूँ जहाँ पर मैं बहुत से हेल्प करता हूँ और मैं लोगों से डोनेशन की मांग भी करता हूँ। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें। कभी भी अगर आपके साथ टेलीग्राम या फिर कोई भी स्कैम हो, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1930 यानी कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।